अंग की खुशबू जिन जा पर योगदान है, लेकिन भागलपुर ही क्यों? निश्चित तौर पे इसका संदेश जो है वो, इसकी एक खासियत है कि यहाँ हर तरह की खेती के लिए मुफीद जमीन उपलब्ध है। दलदली जमीन है, उपजाऊ जमीन है, मिला हुआ है कुछ उत्पादों को, और भी मामलों में मक्के में और चीज़ों में बहुत हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी मतलब हमको काफ़ी उसमें मतलब एक दोहन शब्द कहना चाहूँगा कि दोहन करने की ज़रूरत है, और फिर उस संभावनाओं को बुनाकर और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जब रोजगार देने की स्थिति में आ जाए, क्षेत्र में एक उत्तम अंक लावे, एक उत्तम स्थान लावे, ये हमारी कामना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसान भाई सबसे ऊपर हैं, आत्मनिर्भर बने। फूल भी हमारे शहर में ऐसे ऐसे उगाए जाए कि हमारे भागलपुर शहर से अन्य क्षेत्र में जाए, ऐसा हम चाहते हैं। अपने जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब हैं यहाँ पे, कि ये यदि प्रयास करेंगे कि यहाँ की मिट्टी में वो सब कुछ है जो और जगह है, इसको केवल साधने की जरूरत है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर जो फूल है, तरह तरह के फूल हर सीजन में जो बाहर से हम लोग लाते हैं, हमारे यहाँ भी वो हो सकता है। और हम अपने निगम के तरफ से एक छोटा सा चीज़ जो आप लोग किसान भाइयों को दे सकते हैं कि हम लोगों ने जैविक खाद तैयार किया है, और सस्ते दामों में आप लोग जिनको चाहिए आप हमारे निगम से ले सकते हैं। तो यहाँ बुलाने के लिए मैं फिर से जागरण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा अवसर है जबकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं सामान्य जन को भी, कि लोग आए यहाँ पर देखें, समझें कैसे कैसे नवाचार हो रहे हैं, कैसे जो है वो तिरपैती में गुड़ बन रहा है जो कि हमारी यूएसपी हुआ करती थी, मधु का निर्माण हो रहा है जिसमें कि हम तीसरे नंबर पे आज देश में। तो हमारी संभावनाएं हैं, तभी हम उस स्थान को हासिल कर पा रहे हैं। कतरनी चूड़ा के लिए लोग आज मुझे जब मकर संक्रांति होती है तो 15 दिन पहले से फोन करने लगते हैं कि भाई हमें चाहिए तो कतरनी चूड़ा ही। तो ये ब्रांडिंग है हमारी। इसी तरह आम के मौसम में होता है कि भाई जर्दालू आम ही खाना है, जिसकी की अपनी खासियत है। शुगर का भी जो है उसमें मतलब ऐसा माना जाता है, डॉक्टरों को भी मतलब ये प्रमाणित करते हैं कि इसमें शुगर कंटेंट कम होता है, जिसको खाने से कम नुकसान होता है। तो हम लोग इसको के क्षेत्र से जुड़े। तो आज एक ये छोटा सा मंच है। दैनिक जागरण अपने सामाजिक सरोकार के लिए जाना जाता है, और हम लोग न सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश में ऐसा आयोजन करके एक माइलस्टोन स्थापित करना चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में अकूत संभावनाएं जो हैं उसको देखिए, समझिए और युवा उससे जुड़िए। यही हमारी अपील होती। मैं आप सभी के माध्यम से खासकर युवाओं को कहता हूं कि वो आए इस क्षेत्र में और हमें गौरवान्वित करें, बिहार का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। फूलों की खेती मैम कहलगांव प्रखंड के नंदलालपुर में और सोनहौला में अभी हम लोग आत्मा के द्वारा काफ़ी किसानों को स्टार्ट कराए हैं। ये सालों भर गेंदा की खेती कर रहे हैं और गेंदा का बाजार भी उनको यहाँ मिल गया है। आगे भी सरकार, डीएम सर का हम लोगों को निर्देश भी है कि यहाँ जो है इसको बढ़ावा देना है, तो हम लोग इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके उस पर तकनीकी जानकारी के साथ साथ उनको स्टार्टअप में हम लोग लेके आएंगे। अब इस मेले के उद्घाटन के अवसर पर परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से हम विनम्र अनुरोध करेंगे सर से कि सर के द्वारा इस मेले के अवसर पर हम लोगों को मार्गदर्शन देना चाहेंगे। सर कहिएगा, इसका नाम लोग बदल दिया है। अब इसका नाम क्या बता दिया है, बोल दिया है कि विज्ञान को हम धरती पे उतार के दिखा रहे हैं।
हमारे टीचर कभी ऐसा नहीं कहते थे। अब बोलते हैं विज्ञान को धरती पे उतार के दिखा रहे हैं। जो काम पहले हम करते थे वही काम आज बच्चों से कराया जा रहा है कि पहले बीज को बस ये करो। दो ही उपाय हो सकता है। या आपको सपोज कीजिए कि ज़रूरत है कैल्शियम का, हड्डी कमज़ोर है और हम आपको फास्फोरस डाल दे रहे हैं, मैग्नीशियम दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, वो हड्डी वो मजबूती नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से खेती में अब तो वैज्ञानिक कई प्रयोग, तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में हैं, तो आपको कम उत्पाद में, कम आपको लागत में आपकी बेहतर उत्पादकता बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 कि जितने अलग अलग प्रकार के फसल हैं सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अलग आप आलू की खेती कर रहे हैं उसका अलग रिक्वायरमेंट है, आप गेहूं की खेती कर रहे हैं उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, ईख है या तरबूज खरबूज है या जो भी धान है, सभी का अलग अलग ज़रूरत है। तो अलग अलग ज़रूरत है तो अलग अलग उसका जो कंपोजिशन है बताएगा, हमारे वैज्ञानिक बताएंगे आपको प्रयोगशाला में जो जांच रिपोर्ट में रहता है कि आपके खेत में यदि आलू की खेती कीजिएगा तो कितना यूरिया डालना है, कितना DAP डालना है, कितना पोटास डालना है। यदि धान की खेती करते हैं तो कितना डालना है। ऐसा नहीं कि उल्टा हम डाल दी, धान की खेती में ज़रूरत कम है हम आलू वाला खाद डाल दिए और आलू अरे कैसे बताई करनी तहरे बिना कैसे रहनी अपन बड़ा निहरे बारू पिया हो हमारा कृषि में
बड़ा नीक लागल बा मेला पहुँचा दो या हो हमारा जगर मेला घुमा दो जानकारी हमारा वही जब पहुँचा दो कृपया तमाया। सामान्य अनुभव हमको लग रहा है कि और प्रचार प्रसार होनी चाहिए। किस किस के पेड़ लगाए हैं आप छत पे उगाए जा रहे हैं? मेरे पास तो 50 तरह का है कम से कम जी कुछ और लेकिन प्रमुख में है अमरूद, बेर, पेड़ में उजला जामुन, काला जामुन। ये कहाँ से सीख मिले थे आपको? सीख तो हमारे दादाजी थे, वो शौकीन थे जी, वो नहीं से कि ये मेरा हेरिडिटी है। और मैंने दूसरे को सिखाने के लिए कुछ टेक्निक किया है। और किस टाइप का आप छत पे लगाए हैं खेती के लिए? और खेती के लिए भी और सब्जी भी है कि खाली फल ही है? नहीं नहीं, मेरे पास सब्जी इतना है कि जितने ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा है। माने क्या नहीं है ये देख लीजिएगा। नमूना में सब नमूना में देखिए, धनिया है, लहसुन है, प्याज है, बैगन है, टमाटर जो प्रेजेंट में लाए हैं देख लीजिए, चेरी टमाटर भी है। ये चेरी टमाटर उसके बीच वाला है देख लीजिए। ये तब और तो 5-5 किलो का होता है एक में। ये तो आधा समाप्त हो गया है। हाँ, एक में 5। बैगन है। प्रमुखता से क्या क्या सब्जी के लिए आप गाछ लगाए वहाँ पे? सब्जी के लिए तो अभी जिसको बुखारी बोलते हैं, ककड़ी बोलते हैं, परोल है, कद्दू, बोड़ा, करेली, ये सारी चीज़ अभी अब फलना, ये बैसाख वाले का फलना शुरू हो गया। तो आपके सालों भर लगाते हैं सब्जी की? सालों भर मेरे यहाँ कम से कम 5 सब्जी खाने योग्य हर समय मिल जाएगा, कम से कम। मेरे यहाँ तो ज़मीन में ओल भी है, खमरुआ भी है, चकाइन भी है, वो ज़मीन में कि जब चाहे तब उखाड़ के खा सकते हैं। छत पे क्या क्या सब्जी, उसका नाम बताएं आप। छत पर 2 तरह की, एक तो छत पर सीधे है कि छत पर लगाए हैं, और दूसरा है कि हमने ज़मीन में लगा के छत पर सारे समूचे छत को ले गए। छत पर जामुन है, बेल है, फलसा है, और मेरे पास तो रोज एप्पल है, उजला जामुन है, काला जामुन है, ये नाशपाती। यानी कि मोटा मोटी कहा जाए कि आपके कितने वैरायटी होंगे वहाँ पे? 50 से ज़्यादा, 50 से हर चीज़। मेडिसिनल प्लांट भी है। ये जो कतरनी चावल है इसका सेंट मेरे पौधे में है जी। ये ऑल स्पाइस प्लांट भी है, मौसमी भी है, नारंगी भी है, और ये शाही लीची भी है, कागजी नींबू है, ये और कई वैरायटी है। नाम बता दें। मेरा नाम रामदेव सिंह। कहूँगा कि 2006 में ही मैंने सघन बागवानी लगाया है, जबकि यहाँ कहीं उसका कोई नामो निशान नहीं था। वो करीब 500-600 गाछ है, लगभग 5 बीघे में है। और आज हम यह दावे के साथ कर सकते हैं कि 6 बीघा में बहुत ज़्यादा अगर हमको मुनाफा होता तो 60,000 रुपया साल में। आज उस 6 बीघे से आम खाने का तो जो खाते हैं कर कुटुंब संबंधी को देते हैं, उसके बाद 4 लाख रुपया आता है। ये सघन बागवानी का ही काम है। और इसके बाद से जितने भी खेती हैं वह मैं उन्नत ढंग से करते आ रहा हूँ, कहीं कोई बाधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उसी अनुभव के चलते आज हम लोगों के कंधे पर जो यह जर्दालू आम, भागलपुरी जर्दालू आम कल आया। जर्दालू आम के लिए GI लेने गए हुए थे हमारे वैज्ञानिक और हम लोग किसान, लेकिन वहाँ जर्दालू आम न खाली देख के भागलपुरी जर्दालू आम, यह मैं अपने तर्क से
लिया हूँ, मैं तो रिजेक्ट कर दिए थे। अभी जर्दालू का आपको नहीं मिलेगा, आप लेके एनालिसिस लेके आइए जमीन का, तब आपको मिलेगा। तो जर्दालू और कतरनी धान या दोनों का मैं तर्क दिया कि पंजाब एक राज्य है, एक क्षेत्र है जहाँ की 4 तरह की गाय सर होता है। रेड सिंधी है, आपका साहिवाल है, हरियाणा है, तो वो उसके बाद फिर हम गए कश्मीर के लिए, यह आपका वो जो है क्या कहते हैं मसाला ही गंध वाला केसर। जैसे केसर का नाम ले सर बाबा हम समझ गए आपको भागलपुरी जर्दालू और भागलपुरी कतरनी के नाम से जीआई मिलेगा। हम कहे हमको दोनों हाथ में लड्डू मिल गया। जर्दालू होता है हिंदुस्तान का, अब हिंदुस्तान के साथ हम भागलपुर गदगद हो गए, हमको तो दोनों हाथ में लड्डू मिला। इस पर उन लोग कहे कि आप प्रणाम करने जो है आपको मिला के लिए थे। कतरनी धान का तो आप स्वीकृत कर दिए, लेकिन इसका गुणवत्ता तो अभी तक आप नहीं जाने हैं। क्या गुणवत्ता के लिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा मुंह में लीजिए। कतरनी धान का पहचान है कि अगर वह चॉकलेट के तरह गल के पेट में चला जाए, समझिए गंध के साथ, तो कतरनी है। अगर चिबाना पड़े तो कतरनी नहीं है। तो मैं अपने अनुभव से अपने कंधे पर यह भार लिए हैं ताकि भागलपुर के हम किसान जर्दालू और कतरनी धान को विश्व के हर प्लेट में, हर थाली में पहुंचाना, ये हम लोगों का जवाब नहीं हो जाता है। हम लोग के लिए भी कुछ बैठना है। जर्दालू में के खुशबू हर घर तक है पहुंचाना, इसे भेज विदेशों में अब पैसा है बहुत कमाना। आत्मा का यही एक नारा है, किसानों का सहारा है। भरपूर विटामिन मिलता, मन देख के ताजा होता, जब बागों में यह खिलता, फलों में सभी का राजा है। कहानी छापिए, थोड़ा प्रेरक कहानी है। मेहनत सर हम लोग करने के लिए तैयार है। आपका सिर्फ जो है शीला देवी जी है, ये पिछले माननीय श्रीमती शीला देवी जी। अंग की खुशबू है, बच्चे युवा और बूढ़ा, जर्दालू सबको भाए, इनकी है स्वाद निराली, सबका ये मन ललचाए। आमों में ये सभी का प्यारा है, किसानों का सहारा है। जर्दालू हमेशा कृषि विभाग की तरफ से रहेगा और देश के लिए आप लोग हमेशा एक नई उपलब्धि के रूप में जाने जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि कृषि का कार्य इतना कठिन होता है, इतना जटिल होता है, इसमें कार्यों की इतनी अधिकता है, कार्यों की इतनी विविधता है कि हम लोग खेती किसानी में कई लोग आते तो जरूर हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं।
आगे बढ़ाएंगे और जिस गांव में रहते हैं उस गांव के आसपास के किसानों को भी जगाएंगे। जो आपने प्रगति की, जो आपने कार्य किए, जो आपने नए नए आयाम किए, उन किसान को पास में जाना चाहिए जो आज तक मरहूम हैं, जो कि समझ नहीं पाए कि कृषि पे तकनीक को और विज्ञान को कैसे जोड़ें। आपने जोड़ा है तो निश्चित रूप से आप उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये मेरा अनुरोध होगा। दूसरा अनुरोध ये होगा कि मैं आपको विभाग का एम्बेसडर मानता हूं, आपको अपना नेता मानता हूं, अपना लीडर मानता हूं, तो ये आपका कंधों पर जिम्मेदारियां भी देता हूं कि आप सभी किसान भाइयों में जागरूकता फैलाइए। करते हैं खाद पानी डाल करके, और जब वो तैयार होता है, जब वो फसल कट जाती है तो उस फसल के डंठल को हम जला देते हैं। आप सभी जानते हैं कि फसलों के डंठल को जलाना एक तरफ तो मैं ये कह सकता हूं कि देशद्रोह से भी बड़ा द्रोह है। जो किसान भाई फसल के डंठल को जला रहे हैं इस सोच के साथ कि हमारा खेत साफ हो जाएगा, आईने की तरह दिखेगा, उसमें खरपतवार और घास नहीं दिखाई देंगे, तो ये उनकी सोच गलत है। आपको पता है जहां जंगल होंगे वहीं शेर भी रहेंगे, जहां खेत होंगे वहीं घास का भी निवास होगा। उससे डरना नहीं, उसकी अभी आपका हत्या आपके ऊपर आरोप लग रहा है। और वो सूक्ष्म जीव आपको खेतों को सजीव बनाते हैं, आपके उत्पादन उत्पादकता में बढ़ाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में देता हूं, जब आप फसल कहा जाता है वैज्ञानिक रूप में, जो कि हमारे खेतों को मजबूत करने का काम करते हैं। साथ ही मिट्टी क्या है? मिट्टी हजारों साल कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद मिट्टी का निर्माण होता है, और वो मिट्टी वो मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स है। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जो भी कह लीजिए, सभी उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। खेत में जल को जलाने के बाद वो मिनरल्स भी जल जाते हैं, तो वो पोषक तत्व भी आपके समाप्त हो जाते हैं। एसोसिएशन बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और वो गांठ क्या करती है कि फसलों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, आसमान से लेकर के वो नाइट्रेट के रूप में फसलों को ये करती है। आप लोगों से अनुरोध होगा, कृपया कर सबको जागरूक करें, ताकि भागलपुर की धरती को जो इतिहास है उसमें काला अध्याय न बने। और सैटेलाइट से इसकी निगरानी होती है, और इसकी निगरानी जब होती है तो हेडक्वार्टर से उसकी वहाँ से चिन्हित होकर आते हैं, और किसानों के बीच हम जाते हैं। उनका हमको रजिस्ट्रेशन ब्लॉक करना पड़ता है। देसी खीरा निकलने वाला है मेरा। कैसे बिकेगा? अभी जैसे देसी खीरा निकलेगा तो अभी जो है 10 दिन बाद निकलेगा, तो 30 रुपया 40 रुपया केजी बिकेगा। समझ लीजिए किसानी वो है, और कहीं बेचने जाना नहीं पड़ता इनको। दैनिक जागरण से विनती है कि किसानों की हेडलाइन बहुत कम छपती है। ये जागरण से हम लोग को जगाते रहेंगे तो साल में एक दाव, मगर रोज रोज एक पंक्ति की छोटी सी जगह हमारे किसान को दे दी जाए तो किसानों के लिए अद्भुत नहीं, प्रेरणा से भी प्रेरणा मिलेगी। जो कि रोज एक हर किसानों का न्यूज उसमें छपना चाहिए, और मांग सरकार की हो या जो भी चीज़ है लोकल किसान के मतलब के लेकर, ये एक छोटी सी हेडलाइन हम चाहेंगे कि देना चाहिए। ये दैनिक जागरण को हम विनती और अभिनंदन करता हूँ, इस चीज को धन्यवाद इसमें गुरुराम रखता हूँ मैं। हम जब से अथमा में आके ट्रेनिंग लिए, फर्स्ट ट्रेनिंग लिए हम बकरी का ट्रेनिंग लिए पटना में जाके। हमको संतोष सर से ज्ञान मिला कि बुलेट में पैसा जमा करके हम ATM के तरह पैसा जमा करके हम 3 बकरी खरीदे। वहाँ से हम 40-45 बकरी करके अभी बकरी बेच के हम सुधरना खेत ले लिए। फिर हमको यहाँ से जानकारी मिला, आत्मा से समस्तीपुर में मशरूम का ट्रेनिंग लिए। मशरूम का ट्रेनिंग लेके वहाँ से आए तो फिर हम ग्रुप में सब लेडीज़ को मशरूम का खेती करवाए तो उसमें मेरे समूह में सब लेडीज़ मशरूम का खेती करने लगी, तो हर तरह से जानकारी होने लगा। तो फिर हम आगे तक भी हमको आने लगा फोन, तो हर क्षेत्र में जाके ट्रेनिंग दिए थे। एक बार फर्स्ट ट्रेनिंग हम 1-4 में दिए थे, मेरे पास पैसा भी नहीं था। ट्रेनिंग का फोन आया तो हम 1-4 में ट्रेनिंग देने के लिए गए थे फूल के।
बेचारे होके बुल के गए थे, 5 रुपया मेरे पास पैसा था, वहाँ पर से शाम को लौटे 5000 लेके, मशरूम का ट्रेनिंग दिए, 5000 पैसा लेके आए। फिर हर तरह से हमको ट्रेनिंग मिलने लगा। सड़क जाते जाते हम साग सब्जी भी उगाते हैं, खेती भी करते हैं। मशरूम का ट्रेनिंग करते करते हर जगह से हम यहाँ तक पहुँचे भी। 30-40 हज़ार NTPC में भी हमको दुकान का उद्घाटन किया GM सब। NTPC में दुकान भी मिला, डेली का दुकान भी कर रहे हैं, वहाँ पर हर प्रोडक्ट मिल रहा है। और जिसमें जो भाई का मशरूम भी और बेबीकॉर्न सब जो मिलेगा तो हमको खबर करिएगा, हम वहाँ पर बेचेंगे। पपीता भी बेचिएगा? हाँ, पपीता भी बेचेंगे। क्या बात है। जिनका सभी सम्मानित उत्पादन करते हैं और इसका हम ट्रेनिंग भी देते हैं, इसका ट्रेनर भी हम हैं। और इसका क्या क्या चीज़ का कंपोस्ट में क्या क्या मिलावट है, उसमें क्या क्या मिलाए हैं? हाँ, इसमें जिप्सम है, ओजोला है और जलकुम भी, सभी चीज़ों को मिला के उसके बाद तक इसमें कैसे, कहाँ पे लोगों का अगर उपलब्ध चाहिए कैसे मिलेगा? ये हमारा घर मदारगंज है, सनोला प्रखंड में मदारगंज पंचायत है, वही हमारा गांव है। और हमारा ऑफिस 0 माइल भागलपुर में भी है। यहाँ भागलपुर से भी लोग संपर्क कर सकते हैं या उधर से भी ले सकते हैं। कैसे रेट है आपका? हम 15 रुपया किलो में देते हैं। नाम? हमारा नाम टुनटुन यादव है और हम मशरूम उत्पादन के भी ट्रेनिंग देते हैं, मशरूम उत्पादन के भी। मेहनत सर हम लोग करने के लिए तैयार है। आपका सर जो है शीला देवी जी है, पिछले माननीय श्रीमती शीला देवी जी